मिल पाता। और अभी कुलदीप बोल रहे थे सर कि प्राइवेसी का क्या मतलब हुआ, आपने पब्लिक कर दिए। वो ऐसा है काम कुलदीप जी की पब्लिक लोगों को किया हुआ है, बिकॉज ये अपना रिवीजन क्लास और वो अपने साथ लाइव सर नहीं आ मैंने सकते। नहीं बोला। हम्म, सर मैंने कब बोला? अच्छा ठीक है भैया, और किसी ने बोला होगा ऐसा, मेरे उसमें शायद नाम गलत सेव होगा जो जी भी है आपका। तो वो पब्लिक इसलिए जी कर सर। दिया है क्योंकि जिन लोगों को देखना है वो देख लेंगे, बाकी आपको लाइव यहाँ पे आना है। लाइव के लिए आपके लिए मैंने क्लास रखा है। जो भी क्वेश्चंस हैं, अब जैसे टेबल आपको चाहिए तो न्यू मैटर तो उनको नहीं दिया जाएगा भाई किसी भी हालत में, चाहे वो कुछ करें। तो ये पुराना मैटर है, ये तो वो अनअकैडमी से भी देख सकते हैं, बट ठीक है कोई नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं फ्लावरिंग श्रब्स की। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस म्यूटेबलिस, कैलेंड्रिया स्पीसीज एंड आयोक्सोरा पर्विफ्लोरा, नेरियम एंड बोगेनविलिया। और जहां तक एक बात और मैं अभी थोड़ा सा देखता हूं आपको, 1 सेकेंड आप रोकिए थोड़ा। ओके, एक मुझे यहाँ पे मैंने कुछ देखा हुआ था। अच्छा चलिए, ये तो हाँ, तो एक ये जो मैंने बुक मंगाया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी आपका ये मान लीजिए कि 2017 का ही एग्जाम पेपर है, ध्यान रखिएगा। 2019 का जो एग्जाम पेपर है इस बुक में तक नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई 2019 का पेपर मिलना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और कल जहां तक है 1 सेकेंड में थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि आप लोगों को एक बार बता दूं कि आखिर होने क्या वाला है। कि सैलजा चंदेल, अभी सैलजा थोड़ी सी लेट है, एंड ये लीजिए। तो ओके है, तो ज्यादातर तो मेरे पास थ्योरी थ्योरी बुक्स आई हुई हैं। हाँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से आपके क्वेश्चन निकालने, चलिए ठीक है, क्वेश्चंस मैं ही निकालूंगा इनमें से। चलते हैं भी आगे, फोलिएज श्रब की बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन, हाँ, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपसे करना भूल ही गया कि क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है, और क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा उनका करना क्या है, उनका यूज कैसे करेंगे, तो उसके बारे में मुझे बात आपसे करना थी। क्योंकि अंकित का भी फोन आया था, बोल रहे थे सर बता दीजिएगा थोड़ा। तो जैसा कि मैं हमेशा से बताते हुए आया हूँ, इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या होगा, सारे लोग सुनेंगे और सारे फॉलो करेंगे। जो फॉलो नहीं करेगा वो अपने आप से ईमानदारी नहीं बरतेगा, और फिर वो आपकी हेडेक है भाई, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आज मैंने 50 क्वेश्चंस पूछे वहां पे, ठीक है। इन 50 क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, जो आपने वहां पे लगाया आपका रॉन्ग हुआ तो वो चलिए ठीक है, अपन ने देख लिया, रॉन्ग हो गया आपका, नो प्रॉब्लम। कल जब मैं 7 PM पर क्विज लेने वाला हूँ और 7 PM पर क्विज स्टार्ट हो जाएगा, कोई ये मत सोचना कि सर ने ग्रुप पर नहीं बताया, सर ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और कल जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एक टाइमिंग रखूंगा, या 30 सेकंड या कुछ, शायद क्विज बोर्ड करके आज मैं सीखूंगा सारा कुछ, और एक अच्छे वे में क्विज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 7 PM पर अपन स्टार्ट कर देंगे। तो 7 PM से पहले जो आज मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे ना, उनका रिवीजन करना है उसी चैनल पर, जो चैनल मैंने बनाया है उनका रिवीजन जरूर करना है भैया। सारे लोग सुन ले, रिवीजन करना है। फिर कल मान लीजिए 100 क्वेश्चन अपन पूछते हैं, अपने पास हो गए 150 क्वेश्चन, तो परसों पहले इन 150 का रिवीजन कर लेना 7 बजे से पहले, फिर उसके बाद मैं 7 बजे स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे करते करते हमें हर दिन स्टार्टिंग से ही रिवीजन करना है, और ये क्वेश्चन ऐसे रट जाएंगे हमारे लिए, ऐसे माइंड में छप जाएंगे कि यदि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो तुरंत हम उसमें आंसर कर देंगे। और यही एक स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की, यही सब कुछ होता है। सुनील बोल रहे हैं हार्वेस्टिंग स्टेज, प्रोपेगेशन वाया सीड रेट एंड yield different flower disease and pest, physiological disorder and cultural practice table वगैरह वगैरह। ये क्या भाई, और ये मैंने इनका ले लिया।
स्क्रीनशॉट। ओके, टेलीग्राम पर क्विज होता है भाई प्रीति शुक्ला जी, आज भी हुआ था, आप शायद आए नहीं थे। दीपेंद्र यादव, ओके। फोलिएज श्रब की बात करते हैं, देन एक्लेफा ट्राइकलर, कोडियकम वेरिजेटम एंड एरेलिया इरेथ्रिमम एलिगेंस, ग्रेप्टोफाइलम एंड पिशोनिया एल्बा, ये सारे के सारे आपके फोलिएज श्रब। इनके बस नाम आपको याद रखना है, फ्लावर एंड फोलिएज श्रब, सिएट्रम नॉक्टर्नम, सिएट्रम डायोटनम, मोराया पेनिकुलाटा, जैस्मिनम सैम्बेक, ये बैग आएगा, ई नहीं आएगा, जैस्मिनम सैम्बेक एंड जैस्मिनम ऑरिकुलेटम। तो ध्यान रखना जैस्मिन को किस में यूज करते हैं, फ्लावर एंड फोलिएज श्रब में जैस्मिन को लिया जाता है, जैस्मिनम सैम्बेक एंड जैस्मिनम ऑरिकुलेटम। सर नेक्स्ट हम चले बात, हाँ सर, वो एक बार प्रीवियस स्लाइड ले आइए एक बार। हाँ हाँ सर, वो जो एकदम फर्स्ट लाइन, एन एरिया ऑफ गार्डन डिवाइडेड वो स्ट्रॉबेरी बॉर्डर, वही सर आज पूछे थे ना, 10 to 15%। हाँ, स्ट्रॉबेरी बॉर्डर का वही मतलब कि कितना होता है वहां पे, ओके 10 to सर, 15% तो होना नोट्स चाहिए पे सर। वो इंक्लूड करने से वो हो जाएगा सर, मतलब क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। तो नोट्स में इंक्लूड कर दें उस चीज को। ठीक है, ओके ओके सर। नहीं, नोट्स में इंक्लूड करना है क्या उसे? नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ सर, ताकि अच्छा, मतलब हाँ, स्ट्रॉबेरी बॉर्डर तो अच्छा, कितना परसेंटेज साइड बाय साइड अगर लिख दें। अच्छा, ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 1 सेकेंड। ये तो सब फालतू की बातें हैं, चलिए। श्रबरी का, तो श्रबरी का मैंने आज परसेंट आपसे पूछा था, तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या था, देन उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि श्रबरी बॉर्डर इन होम गार्डन की वहां पर बात थी, एंड आर केप्ट अराउंड, कितना श्रबरी बॉर्डर वहां पर होना चाहिए, कितना प्रतिशत में। सीधी सी बात ये थी, इसका मतलब ये था कि कितने एरिया में श्रबरी बॉर्डर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए गार्डन के। तो इसका जो आंसर था मैंने दिया था कितना, 15 to 20%, 15 to 10 से 15 था शायद। 10 से 15 था सर। 10 से 15 था सर। अच्छा, रुकिए 1 सेकेंड, 10 से 15 था सर। रुकिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, पॉज। एंड जो था, हाँ सॉरी, यदि वहां पर 10 से 15 था तो इसका आंसर आपका 15 to 20 है ना? हाँ, ओके सर। सारे लोग ध्यान देना भाई, सॉरी इस बात के लिए, बट इसका आंसर 15 to 20 है। कल से मैं एक बार शायद जल्दी में वहां पे करने पे, कल से मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि क्विज बोर्ड में वहां पर जाके मैं पहले क्वेश्चन पहले ही वहां पर टाइप करके रख लूंगा, वहां पे सिर्फ मैं आपको शेयर करते जाऊंगा, तुरंत के तुरंत शेयर करूंगा, आप आंसर देंगे, शेयर करूंगा, आप आंसर देंगे। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। 15 से 20% आंसर है इसका, है ना? 2 बुक में मैंने अभी, आपने जैसे ही 10 से 15 बोला, मैंने 2 बुक में टैली कर लिया, 15 से 20 दिया दोनों में, इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स बनाई। सर वो ग्राउंड कवर वाले में दुरंता होगा ना सर? इंस्टेंट में दुरंता दिया है। इंस्टेंट में दुरंता दिया है उसमें। यस सर, ग्राउंड कवर। हाँ, जो भी आप लोगों ने डाउट बोले हैं ना, उनको मैं 2 बुक से टैली करूंगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था 2 से 3 बुक से टैली करके फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अभी मैंने आपके डाउट टैली नहीं किए हैं। यस दिस इज महिपाल। हाँ, बोलिए महिपाल जी, क्या वो आई एम ट्रस्टिंग द सेम दैट क्वेश्चंस ओनली, प्लीज गिव करेक्ट आंसर्स। 15 to 20% करेक्ट आंसर है इसका। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोलो एक बार अगेन चेक वंस अगेन बोल रहा हूँ मैं, तो बिफोर गिविंग क्वेश्चंस। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक है महिपाल, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए
कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उनमें से बहुत सारे बच्चे जो डाउट होंगे उनको वो मुझे बता देते हैं, आप भले ही ना बता पाओ, और जो मैं आपको बताऊंगा डाउट क्लियर करके, भाई किसी ना किसी बुक पर तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने मन से थोड़ी ना अपन आंसर बना सकते हैं। मैंने बोला 2 to 3 बुक से हाँ, वो हम नहीं पहले, बोल रहा मैं हाँ बोल रहा वो डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स बोल रहा हूँ मैं। आपकी जो ऑप्शंस लैंग्वेज में है, गलत आंसर आ रहा ना। हाँ हाँ मैं गलत आंसर दिया, हाँ, उसके लिए मैं 10 to 15% 15 to 20% बोल रहा ना, ऐसा नको होने दो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा भाई, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना, और उसको अपन हाँ, नहीं नहीं, हटा हाँ देंगे, बोले तो आप क्वेश्चन को नहीं रिमूव नहीं, आप कर देंगे दूसरा वहां से, समझ ठीक रहा है। होगा, सॉरी फॉर दैट। वो तो fine। क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे वहां से। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, 1 सेकंड रुकिए जरा सा। हाँ भाई चलिए, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफी चाहते हैं, आगे चलते हैं बात करेंगे उसको रिमूव करके। मतलब कहने का मतलब ये था महिपाल का कि जो क्वेश्चन आपने ग्रुप में दिया है अब उसका आंसर 15 से 20 है, तो उसको या तो वहां पे ठीक कर दिया जाए या फिर वहां से रिमूव कर दिया जाए। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, बिकॉज डेली रिवाइज जब करेंगे तो आंसर वहां पे सही होना चाहिए। तो मैं जो सर भी क्वेश्चन, एक बात बोलूं सर हाँ एक बात बोलूं सर, मैं मानस बोल रहा हूँ सर। हाँ एक काम कीजिए सर, 50 के 50 क्वेश्चन आप एक बार खुद क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर जल्दबाजी में हो जाएगा तो जो जो रॉन्ग आंसर आ जाएंगे आप उस क्वेश्चंस को हटा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल जब हम रिवाइज करेंगे तो रॉन्ग आंसर ही हम लोगों को बार बार याद हो जाएगा। तो एक बार आंख में अगर वो सर बस गया तो एग्जाम हॉल में सर वही मतलब ये गलत होने का चांस बहुत होता है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल, दिस इज ये सभी को मैं हेलो। रिमूव कर दूंगा, जितने भी क्रॉस चेक करूंगा सारे क्वेश्चन जी रिमूव सर, करके उनके सही क्रॉस आंसर्स कर वहां पे लीजिए। डाल दूंगा, है ना। जी जी सर, हेलो। आप खुद एक बार क्रॉस चेक कर हाँ लीजिएगा हाँ तो बिल्कुल वही बिल्कुल। सही रहेगा सर। हेलो, मैं महिपाल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, ये क्या मानस जी बोल रहा ना, व्हाट ही वाज सेइंग करेक्ट। ओके ओके महिपाल, आप भी यही कहना चाह रहे थे, मैंने दोनों की बात यहाँ पे नोट कर ली है, देन मैं उन्हें सही कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके। देन स्पेसिमेन श्रब की हम बात करें तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस एंड हेमिलिया पेटेंस, थिवाटिया पेरुवियना, मुराया पेनिकुलाटा, ये सारी की सारी स्पेसिमेन श्रब हैं। मन इनके नाम है स्पेसिमेन, सॉल्ट टॉलरेंट श्रब, सॉल्ट सेंसिटिव श्रब, विंटर फ्लावरिंग श्रब। अब स्पेसिमेन क्या है, तो स्पेसिमेन का मतलब सीधी सी बात है कि जो एक हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो यूज की जाती है। स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक यूज क्वांटिटी में इनको यूज किया जाता है, जैसे कि जो रोजा साइनेंसिस है बहुत अच्छे से श्रब का यूज करते हैं और ज्यादातर यूज वहां पे किया जाता है। सॉल्ट टॉलरेंट है, सॉल्ट सेंसिटिव है एंड विंटर फ्लावरिंग श्रब है। देखो भाई मैं आपको सही बात बताता हूँ और कायदे की बात बताता हूँ। कायदे की बात यह है कि इन सभी में से एक ना एक क्वेश्चन आना है, बट ये इतना सारा मैटर हो जाता है कि इस पर अपन ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते एंड ज्यादा टाइम वहां पर हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मान लो आप स्पेसिमेन श्रब को पढ़ा आपने, इनको रटोगे आप तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। शॉर्ट टॉलरेंट एक ही पेज में कम से कम आप ये मान लीजिए 30 मिनट आप लगा दोगे यदि आप इनको याद करने बैठोगे तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हाँ एक बार रीड करके निकल जाइए,
हो सकता है हमने स्पेसिमेन में पढ़ा हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, और ये हमें साइनेंसिस वाला बहुत अच्छे से लर्न हो गया, हमारे माइंड में एकदम बैठ चुका है, और क्वेश्चन हमारा डीडीए में इसी से रिलेटेड आ गया, तो हम इसे सही कर सकते हैं एक बार रीड करने पर। बट मैं फिर कहूंगा ज्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और कल जैसा आप लोगों ने बोला कि सर टेबल फॉर्म में लेकर आइए, तो पुराना जो नोट्स है, पुराने नोट्स को भी टेबल फॉर्म में ही लाने की कोशिश अब मेरी रहेगी, यानी कि पूरा का पूरा नया फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा। इतना ज्यादा कचरा वहां पे दिखेगा नहीं, ये सब यहाँ पे दिख रहा है, ये सब अब मुझे कचरा लग रहा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। कल से टेबल्स ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होंगी, और उन टेबल को आपको एक दिन में याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलें बात करें प्रोपेगेशन की। तो देखो प्रोपेगेशन फिर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बोले टेबल में लेकर आओ, तो इसको अपन टेबल में उतार देंगे, और सभी सभी फ्लावर्स का, सभी श्रब्स का, जितना भी हो सकता है, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस है, जैसा सुनील ने बोला, सब कुछ वो कल मैं लाने की कोशिश आपको करता हूँ, और मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है भाई, बहुत अच्छा रहेगा कि उनमें से आए। तो प्रोपेगेशन हम देखेंगे, ये सारी की सारी श्रब का ये जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी श्रब्स हैं। अब इनका प्रोपेगेशन हम किससे करते हैं? सीड से। देखिए सीड से प्रोपेगेशन किस किस का करते हैं? थिबेटिया, पेरुवियाना, या फिर सिलेपिनिया, पल्चुरिमा, कैलेंड्रा स्पीसीज, ये सारी की सारी जो श्रब्स हैं, इनका प्रोपेगेशन किया जाता है सीड से। कटिंग का हम करते हैं यहाँ पर प्रोपेगेशन सेस्ट्रम डायोरनम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, हेमेलिया पेटेंस एंड जैस्मिनम सैमबैक, इनका प्रोपेगेशन कटिंग के द्वारा किया जाता है। सैमबैक होना चाहिए, फिर ई आ गया यहाँ पे। लेयरिंग, आयोक्सोरा स्पीसीज एंड बोगेनवेलिया, ये जो श्रब होती है इनका प्रोपेगेशन लेयरिंग से होता है। ग्राउंड लेयरिंग जैस्मिनम सैमबैक एंड जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम। टर्मिनल कटिंग एनिमस जैपोनिका एंड फाइकस पांडा, ब्रुन्सफेल्सिया अमेरिकाना, इन सभी का श्रब का प्रोपेगेशन टर्मिनल कटिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करें सर टेबल, सबसे पॉपुलर कौन सा है? सर टेबल, हाँ जी सर टेबल में क्या होता है सर कि कंपैरिजन अच्छे से हो पाता है और अच्छे से याद भी हो जाएगी, वो कंपैरिजन करके तो जल्दी इजी लर्न हो जाएगी सर। भाई, मैंने जैसा बोला आपसे कि टेबल कल मैं लेकर आऊंगा, तो आपके लिए बिल्कुल लेकर आऊंगा, और जितना हो सकेगा उतनी ज्यादा टेबल्स ही आपको प्रोवाइड करूंगा। अब थोड़ा कल तो होने दीजिए। मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन हेलो गार्डन। हाँ जी भाई बोले। सर, आई एम कुलदीप सिंह। हाँ कुलदीप सिंह बोलिए। बिल्कुल सर अभी सर एक बॉन्जाई, एक फ्लावर अरेंजमेंट में सर कुछ मैटर बचा है, वो उसको भी थोड़ा करवा दो। इसके बाद फ्लावर अरेंजमेंट का जैसे ही मैं इसके बाद फ्लावर अरेंजमेंट का ही आपका यहाँ पर पीपीटी खुला हुआ रखा है मेरा। आज आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास डिस्कस की जा रही है आज। सर वो नहीं, हाँ बोले। सर मैं ये बोल रहा हूँ उसके सिवा और बचे, जैसे मैन हेवन जो कितने एंगल पर होते हैं, वो सर अभी नहीं करवाया आप। वो मैंने नहीं कराया, तो वो मैं अब कल से रेगुलर लेकर आने वाला हूँ। ठीक है जी सर, ओके। कल से मैं रेगुलर, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो आपको मुझे देना चाहिए मैं कल से वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास 5 से 6 बुक है, 5 से 6 बुक, उन सब जी। से जो सभी में मैच करेगा कि हाँ यार ये सभी बुक्स में दिया हुआ है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं वो आपको लेकर आने वाला हूँ। कल का लेक्चर बहुत आपको अच्छा लगेगा। सर सर हेलो। न्यू मैटर का मॉर्निंग में हाँ सर, मैं सर पीडीएफ फॉर्म में करवाएगा प्रोवाइड सर, सब पीडीएफ फॉर्म में। जैसे ही मैं यहाँ पर लेक्चर बनाता हूँ ना आपको, उस जी, जी, लेक्चर जी, की सर। पीडीएफ आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी। ठीक है जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर, लेकिन डेली की पीडीएफ होगी वो, ऐसा मत सोचना आप कि एक पूरी पीडीएफ मैं आपको दे सकूं, वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए मुझे वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सभी को फिर वर्ड में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं पूरी दे पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करूंगा डेली आपके लिए, अपनी टेबल्स वगैरह बनाऊंगा, फिर उस एक पीडीएफ को आपको पर्टिकुलरली पर डे वाइज दे दिया करूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू है सर। ना? हाँ
वैसे सर आप ये भी कर सकते हैं सर, मैं मानस, वैसे सर ये भी कर सकते हैं, पीपीटी को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं। मानस मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट पीपीटी को ही मैं हमेशा पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, वही मेरा अपलोड हाँ। होता है जैसे अनअकैडमी पे, तो वही मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जी सर, नहीं तो आप उसको फिर से करेंगे तो अकेला इंसान है तो टाइम लग जाएगा, आपका ही प्रेशर होगा। उसमें नहीं, वो मैं जैसे बोला आपको वर्ड पे नहीं दे पाऊंगा, मतलब वर्ड पे क्या होता है कि टोटल जैसे 120 पेजेस का पहले दिया था, तो वो सारी क्लासेस का एक साथ था, बट अभी अपन 1 डे 1 पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, वही पीपीटी वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और वो जो मैं बोल रहा था कि सर वही कि नोट का कटिंग करके, मतलब जो जो एग्जाम के लिए चाहिए क्रीम मटेरियल छाप के फिल्टर करके आप वो टेबल के फॉर्म में दे देंगे, तो लास्ट मिनट रिवीजन में वो सुविधा होगा। वही देंगे और वही पढ़ेंगे अपन। अब ऐसे और जी कुछ सर, अपन बिल्कुल। पढ़ने वाले भी, हाँ वही पढ़ेंगे। जी तो सर। मोस्ट पॉपुलर इंडियन गार्डन्स एज फ्लावर आर यूज्ड फॉर ऑफरिंग वर्शिप टू लॉर्ड शिवा। कौन सा है ये? थिबेटिया पेरुवियाना। ये हमारे भगवान शिव के लिए भी इसका फ्लावर चढ़ाया जाता है और मोस्ट पॉपुलर है इंडियन गार्डन। फ्लावर्स आर शेड लाइक टीयर्स बाय फॉलिंग ऑन मॉर्निंग सनरेज। अब इस वाले का कोई मतलब नहीं है, छोड़िए इसको। Shrubs highly suitable for ornamental haze and lantana camera, Murraya paniculata, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इंडियन ओरिजिन श्रब, अब जिनका इंडियन ओरिजिन है श्रब्स का उनको थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे कि रुक्मणी है, हर श्रीनगर है, कप एंड शॉशर है, क्लेरोडोंड्रोन है, क्रोसेंड्रा, चित्रा, बार्लेरिया, बीपिंग मेरी एंड चांदनी। अब देखो कुछ तो आपको याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं, जैसे हम बात करें रुक्मणी, तो रुक्मणी एक इंडियन नेम है, हर श्रीनगर ये भी इंडियन है, चांदनी इंडियन नेम है, तो चित्रा ये सब इंडियन नेम है, तो इनका ओरिजिन भी इंडिया है। अब बार्लेरिया है, बीपिंग मेरी है एंड कप एंड शॉशर, क्लेरोडेंड्रोन, क्रोसेंड्रा, तो ये कुछ एक एक दो बार हम पढ़ेंगे तो इनका याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भव्या को सभी एंटर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है भव्या को। टोपियारी और ट्री स्कल्पचर, तो टोपियारी तो अपन पहले भी जान चुके हैं कि टोपियारी आखिर है क्या, बट यहाँ पर एक हमें न्यू चीज देखने को मिलेगी कि टोपियारी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, रोमन वर्ड है, तो ये रोमन लैंग्वेज से लिया गया है एंड इसका मान क्या है, आर्स टोपियारा से लिया है, सॉरी रोमन वर्ड कौन सा था, आर्स टोपियारा, उससे लिया गया है और इसका मीनिंग है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। टोपियारी कब से स्टार्ट हुआ, तो 1st सेंचुरी एडी, ये भी इंपोर्टेंट है, 1st सेंचुरी एडी ये भी आपका इंपोर्टेंट है। देन टोपियारी इज अ टेक्निक ऑफ शेयरिंग प्लांट्स इनटू नॉन टिपिकल शेप्स, यूजुअली स्कल्पचर इन फॉर्म। तो ये तो खैर ज्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज हमें पता है कि टोपियारी में हम किसी भी वर्ड्स का, किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वही यहाँ पर है। टोपियारी आर गार्डन नोवेलिटीज, ओके, बट जो टोपियारी है वो गार्डन में क्या है, एक नोवेलिटीज की तरह काम करती है। मतलब कि हम कहें कि टोपियारी है क्या, एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एक स्टैच्यू है जो कि आपका जाके वहां पर हम देखते हैं उसे, shaped into form or fantastic imagination like corkscrew, chess pieces, chairs, peacock, tables and काउंटलेस एनिमल, तो ये सब हम जानते हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गार्डन ऑफ लेवंस हॉल इन इंग्लैंड, ये टोपियरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा? गार्डन ऑफ लेवंस हॉल इन इंग्लैंड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये गार्डन टोपियरी के लिए जाना जाता है। इन इंडिया द हैंगिंग गार्डन्स और कमला नेहरू पार्क ऑफ मुंबई फेमस है टोपियारी वर्क के लिए। कहाँ पे इंडिया में कौन कौन सा? हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क। भाई ये कहाँ से आवाज आ रही है बार बार मेरे लैपटॉप में, कुछ ऑन रह गया है शायद। मोस्ट कॉमन श्रब है टोपियारी के लिए क्लेरोडेंड्रॉन एंड इनरमी एंड डूरंता प्लूमिलिरी। तो ये सारे के सारे, मैं फिर आपसे एक बार बोलूंगा, जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे लोग ग्रुप पर करेंगे, और एक बच्चे ने यदि वो डाउट बोल दिया है ग्रुप पे, है ना, और सभी लोगों को लगता है कि नहीं ये सच में डाउट है, तो फिर उसको बार बार आप रेप्लिकेट मत किया करो, यस यस बोल के बार बार रेप्लिकेट नहीं करना है कि हाँ ये सही बात है, ऐसा हमें लग रहा है, वैसा आप सबको लग रहा है, आप सिर्फ और उसको रीड करेंगे। हाँ यदि हो सकता है उस बच्चे से गलती हो गई हो, तब आप उन पे रिप्लाई करेंगे कि नहीं भैया आप गलत हैं, ये सही बात है, बस।
क्योंकि फिर मुझे आपके डाउट ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और जितना हो सके उतनी सिर्फ काम वाली बातें यदि ग्रुप पर हो तो बेटर है, क्योंकि मुझे आपकी जो भी आपके बीच में कन्वर्सेशन होता है उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए ओनली डाउट वाला काम चले तो बेटर। टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में है हमारा बॉक्स, यानी कि ब्यूसक्स सेपरेंस एंड इंग्लिश यू, ये है हमारा टेक्स बेकाटा, ये भी शब्द है टेम्परेट रीजन के लिए। जनरली द टिपिकल शेप ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स आर डन विथ क्लेरोडेंड्रॉन एंड दुरंता। तो जनरली टोपियरी के लिए यूज किया जाता है क्लेरोडेंड्रोन और दुरंता को, वर्ड्स एंड एनिमल्स के शेप इनमें दिए जाते हैं। कॉमन श्रब यूज की जाती हैं शेप ऑफ डोम्स, कोन्स, शार्प एंड अम्ब्रेलास, बहुत सारे, किसके साथ, बोगनवेलिया, ये इंपॉर्टेंट है। थुजा ऑक्सीडेंटलिस, कुप्रेसस, पुत्रांजिवा, रॉक्सबर्गी एंड पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया। तो ये नाम आपको याद रखना, बट यहाँ पे बोगनविलिया आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा और थुजा ऑक्सीडेंटलिस। आगे बात करें हम, आगे ये आपके कुछ टेबल्स है, तो आप लोग जैसे बोल रहे थे कि भाई कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, फैमिली एंड फ्लावर कलर, तो टेबल्स तो मैंने उसमें भी बहुत सारी डाली हुई थी पहले वाले नोट्स में, तो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे, और जैसा मैंने हमेशा बताया मेरे पढ़ाने के बाद आप सारे लोग इनका रिवीजन एक बार जरूर करेंगे। कैप जैस्मिन साइंटिफिक नेम है गार्डेनिया जैस्मिनोइड्स, फैमिली है रूबिएसी। सर, हाँ भाई सर मैं ये बोल रहा था कि सर इसके फीचर्स भी आते हैं क्या सर एग्जाम में, इसके फीचर्स? किसके? सर जो मतलब जो टोपियरी आपने लिखा सर, मतलब नहीं सर, जो वो बनाया सर, शब्द के फीचर्स भी आते हैं क्या? फीचर्स सर मतलब जैसे वो फ्लावर गार्डन कलर, के फीचर्स आएंगे। नो सर मतलब कि सर होते हैं ना सर, अच्छा। मतलब ट्रीज के फीचर होते हैं या क्लाइंबर के फीचर्स होते हैं कि मतलब ये ट्रीज ऐसा है, ये ट्रीज वहां होता है, तो सर जैसे कि फ्लावर कलर दिया हुआ है तो सर वो फीचर्स। जैसे कि फ्लावर कलर है तो इनके फीचर्स जैसे कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स यदि है, जी सर, जी सर, जी सर, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है तो वो आपका पूछा जाएगा। अब जैसे हम बात करें जैस्मिन, तो जी, जैस्मिन में हम ज्यादातर देखते हैं कि फ्लावर कलर व्हाइट ही होता है, और जी, कोई जी, से कलर की जैस्मिन तो हम ज्यादा देखते नहीं है, जी, तो जी, ये एक नॉर्मल फीचर हो गया, है ना। तो ये पूछे जाने के चांसेस कम है, और यदि आपसे पूछा भी जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप इसे लगा कर भी आ सकते हो कि फ्लावर का कलर व्हाइट ही तो होता है जैस्मिन का। बट मान लो और कोई सी जैस्मिन है अपने पास और उसका जो फ्लावर कलर है वो अलग डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसे फिर अपने को याद करना जरूरी है। मतलब जो हमें एकदम अलग दिखे, सीधी सी बात है, और ज्यादा अलग पर भी नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि मतलब वहां पे ये मान लीजिए कि कुछ बेसिक पूछ लिया जाए और बेसिक आपसे छूट गया, तो बेसिक तो सबसे पहले है, देन उसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो अपने को लगता है कि यहाँ पूछा जाएगा। म्यूसेंटा की हम बात करें, हाँ, म्यूसेंटा ल्यूटेला इसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, एंड रूबिएसी इसकी फैमिली है, फ्लावर कलर येलो है। पॉइंसेटिया, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, यूफोर्बिएसी कुल है, बिकॉज देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है, म्यूसेंटा है तो इसके साइंटिफिक नेम में म्यूसेंटा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। पॉइंसेटिया में यूफोर्बिया आ रहा है तो इसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी। तो ऐसे कुछ कनेक्शन कर करके हम याद रखने की कोशिश वहां पर कर सकते हैं। व्हाइट फ्लावर कलर है, पिकॉक फ्लावर, इसे हम गुलमोहर कहते हैं, पिकॉक फ्लावर गुलमोहर को बोला जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुलमोहर इज ऑल्सो नोन एज देन पिकॉक फ्लावर। साइंटिफिक नेम है कैसेल्पिनिया पल्चरेमा एंड फेबेसी फैमिली। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुलमोहर की फैमिली कौन सी है, फेबेसी, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली फ्लावर कलर कंपोजिटी में आएंगे, एस्टरेसी में आएंगे, एंड अलग अलग फैमिलीज में आएंगे, जैसे कि रोज है तो रोजेसी में, और कंपोजिटी में ज्यादातर मिलते हैं, बट लेग्यूमिनेसी हमें बहुत कम मिलते हैं। लेग्यूमिनोसी जो है फैमिली, यानी कि फेबेसी जो फैमिली है, ये बहुत कम मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया तो इसे अपन याद रखेंगे। जी सर, रेड एंड अभी येलो अभी जी फ्लावर। सर, सही बात, अभी कनेक्शन बन रहा है सर, इसीलिए इसका फाइन टेक्सचर सॉइल लगता है ताकि वो नोड्यूल फॉर्म हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही गुलमोहर का, ऐसे ही हमें, हाँ गुलमोहर का, ऐसे ही हमें क्या करना है। अब गुलमोहर अपन ने फाइन टेक्सचर ट्री भी आपको पढ़ा रखा है, फाइन टेक्सचर के साथ और भी हमने आपको पढ़ा रखा है, मतलब कि जो टेक्सचर के हिसाब से बताया था, तो गुलमोहर जहां पे अपन ने पढ़ रखा था पहले, उसको अब यहाँ पे लेग्यूमिनेसीज आपने जैसे मानस ने कनेक्ट किया, इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्शन बना सकते हैं और मजा आ जाएगा इसमें। चाइना शू फ्लावर है एंड हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस इसका नाम है।
मालवेसी फैमिली का है एंड स्कारलेट फ्लावर कलर है। कौन सा कलर है? स्कारलेट फ्लावर कलर। ओके, पिजन बेरी एंड दुरंता प्लूमेरी इसका नाम है। बर्बनेसी फैमिली है एंड ब्लू फ्लावर कलर है। ओके, बर्बनेसी। कप एंड शॉशर, हॉल्मक्यूडिलिया सैंग्विना लेमिएसी इसका फैमिली है एंड रेड इसका फ्लावर कलर। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि टाइम कम बचा है और जैसा मैंने बोला आज ओनली आपकी 1 क्लास है, बिकॉज इस क्लास के बाद मैं आपके लिए मैटर तैयार करने वाला हूं जो कि होगा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, और आज ही मेरे पास बुक्स आई हैं। तो आज तो मैं पूरा टाइम देने वाला हूं क्योंकि न्यू बुक्स हैं, मुझे भी मजा आ रहा है। और कल आपके लिए एक नई क्लास, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा। देखो, फ्लोरिकल्चर है, थोड़ा टफ जरूर है, ये बात मैं मानूंगा, टफ तो है भाई, क्या करें, पूरा काम ही उस पर बेस्ड है। श्रब पढ़ रहे हैं तो श्रब का फ्लावर कलर पता होना चाहिए, अब फैमिली पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, पूरा मतलब यही भरा पड़ा है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। कल थोड़ा सा क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे कि 2017 में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछने का उसका पैटर्न क्या था। अब देखिए कहीं कहीं ना वेबसाइट पर 60:60 का चल रहा है कि 60 फ्लोरिकल्चर के आएंगे, 60 आपको इसके आएंगे, बट भाई हमें डीडीए ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जब डीडीए ने नहीं बोला है, अपन खुद आपको बताएं, तो हम तो 80-40 ही लेकर चलेंगे ना, क्योंकि डीडीए की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर 60-60 आएगा या 80-40 का रेशियो आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, भाई पता नहीं क्या उनका चलता रहता। देन ये तो है टेबल, आपको याद रखना है। क्लास यहाँ पर होने वाली है एंड, तो मुझे यहाँ पे क्लास एंड करना पड़ेगी, बट कल मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कल वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा और कल हो सकता है बहुत सारी क्लासेस आपकी हों, क्योंकि नया मैटर मैं वहां पर ऐड करूंगा और एक बार आपसे फीडबैक लूंगा। 80-40 बिल्कुल सुनील 80-40 आएगा। फीडबैक आपका मैं वहां पर लूंगा कि क्या आपको क्लासेस अच्छी लगी, क्योंकि मैं 3 बुक का उसमें टेबल्स बनाने वाला हूँ, 3 बुक से। आपने जो बोला ना, मुझे भी वो मिल चुका है पहले, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो मैटर मेरे पास मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो पैसा खर्च किया हुआ है तो वो कम से कम काम आएगा आप लोगों के। बस आप लोगों का भाई सिलेक्शन हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। 10 बजे भी क्लास है सर? नहीं प्रीति जी, नहीं है आज, ओनली 1 क्लास है, जैसा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 क्लास है, अभी नहीं है क्लास। अब अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिकली ये मुझे बैक कर दिया है एंड